Hello student, good morning. I am Akhilesh Prasad from Daffodil Public School, रामचंद्रपुर। हम लोग इसके पहले दो चैप्टर, एक पहला पॉलिनोमियल और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोगों ने पढ़ा। पॉलिनोमियल भी मैंने दो पार्ट में करके दिया। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग 4 या 5 पार्ट में है, 4 पार्ट में होगा संभवतः या 5 पार्ट में, उसको देख लेंगे आप लोग। जो कुछ बचा होगा उसको मेन क्लास जब चलेगा तो उसमें हम लोग क्लियर करेंगे सामने, और ऐसी ज़रूरत होगी तो आप हमें बताएंगे, फिर उसको एक बार जहाँ भी छूटा होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। आज एक चैप्टर जो मैंने लिया है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बारे में क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, फिर भी मैं इसको वहीं से शुरू कर रहा हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद इसमें एक शब्द और बढ़ जाता है, पेयर। यहां से तो हम लोगों ने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये 9th में भी था और 10th में भी, थोड़ा सा उससे बढ़ गया है पेयर। तो पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, क्या होता है। लीनियर शब्द जो बना है वो लाइन से बना है। लीनियर कहां से बना है? लाइन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई एक ऐसा इक्वेशन जिसके द्वारा अगर ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाए तो हमें क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। अगर लीनियर होगा तो बेशक उससे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक होगा तो लाइन तो मिलेगा लेकिन कर्व लाइन मिलेगा। फिलहाल अभी लीनियर के बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। तो ये इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एन इक्वेशन मेक्स ए लाइन। एन इक्वेशन मेक्स a line is called linear। बताइए समझ में, एक ऐसा इक्वेशन जिसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, देन वी कैन से दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर। और ऐसे तो पहचान तो पता है कि लीनियर में जो भी वेरिएबल होंगे 1, 2, उनके पावर कितने होंगे, एक्सपोनेंट कितने होंगे? 1 होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लीनियर इक्वेशन दो तरह से इसको एक कर सकते हैं इसको, कि अगर एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, और यदि इसको और दूसरे शब्द में कहें तो एक ऐसा इक्वेशन जिसके द्वारा ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाए तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं प्राप्त हो रहा है इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन कहीं गलत है। तो इस तरह से जो इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन प्रदान करता हो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन की बात। इनटू वेरिएबल, ये भी हमें पता है कि इसमें कितने वेरिएबल होंगे? 2 वेरिएबल, यानी अननोन क्वांटिटी दो तरह का, या तो xy या ab, u भी, जो भी होगा pq भी हो सकता है। तो इसमें 2 तरह के वेरिएबल्स होंगे और दोनों वेरिएबल्स का पावर कितना होगा? 1 होगा। तो हम लोग पहुंच गए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो बिफोर क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके आगे फिर जोड़ते हैं पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब 2 इक्वेशन का एक समूह, एक ऐसा समूह जिसमें 2 इक्वेशंस हों,
दोनों इक्वेशन में दो दो वेरिएबल हों और दोनों वेरिएबल का पावर 1 1। ये हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax plus by plus c that equal 0। ये तो 9th की बात है। अब यहाँ पर चूंकि दो इक्वेशन का ग्रुप होगा तो उसमें हमारा बनेगा a1x plus b1y plus c1 that equal 0 and a2x plus b2y plus c2 equal। यही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये देखिए पेयर हो गया, एक पहला इक्वेशन और एक दूसरा इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है, दोनों कैसा है तो देखा जाए इसमें कि वेरिएबल पहले वाले में x और y दो वेरिएबल है और इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऑल आर कांस्टेंट। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, नहीं कुछ होगा तो 1 तो होगा ही होगा और इसके अलावा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर कांस्टेंट वैल्यू। तो पहले इक्वेशन में देखते हैं कि दो वेरिएबल x और y, दूसरे में भी x और y, तो टू वेरिएबल का इक्वेशन है और x का जो ऊपर पावर होता है एक्सपोनेंट होता है और y का एक्सपोनेंट होता है, दोनों का एक्सपोनेंट कितना कितना है 1 and 1। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर नीचे में भी ये x का पावर 1 और y का पावर 1। क्या पाया हमने कि दो इक्वेशंस हैं यानी पेयर हो गया, दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं x एंड y और दोनों वेरिएबल का पावर भी 1 1 है, इसीलिए इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब पूरे इस दोनों इक्वेशन को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या कह सकते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बात आ गई समझ में? अब इसके बाद इसको जो है हम लोग देखेंगे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होता है। तो पहले इक्वेशन के लिए सब 1 1 होगा, पहले इक्वेशन में क्या होगा सब 1 1। जैसे मैं फिर से मैं लिखता हूं a1x plus b1y plus c1 equal to 0। दूसरा है a2x plus b2y plus c2 equal 0। तो यहाँ पर देखा जाए कि फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज कॉल्ड a1, y का कोएफिशिएंट जो होगा वो b1। कोएफिशिएंट समझ में आ रहा होगा कि जो वेरिएबल है उसका लेफ्ट साइड का जो डिजिट होता है, अगर कुछ है लिखा तब तो ठीक है, नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ पर अगर ये डिजिट है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x मींस x के बाजू में x के लेफ्ट साइड में जो डिजिट होंगे दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो यहाँ a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c1 इज कांस्टेंट टर्म। ये 1 1 1 कैसे हो गया? ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं? इक्वेशन फर्स्ट के। इक्वेशन फर्स्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x is a1, कोएफिशिएंट ऑफ b is b1 and constant term is c1. Similarly, in equation second, the coefficient of x is a2, coefficient of y is b2 and coefficient of last constant term is c2. Coefficient of x is a2, coefficient of y is b2 and constant term is c2. इस तरह से a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसको हम लोग निकाल ले सकते हैं। और जब a1 b1 c1 a2 b2 c2 अगर निकल आता है तो फिर आगे का प्रोसेस फिर हम लोग करेंगे, जो भी करना होगा। अब अलग अलग इसको हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करके बताते हैं कि सबसे पहले इसमें
इसको सोल्व करने का दो मेथड है, मेनली दो मेथड में। पहला ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली, है ना। इसी को ज्योमेट्रिकली भी कहते हैं। दूसरे को अलजेब्राइकली। इसको अलजेब्राइक मेथड भी कहते हैं और ये ग्राफिकली। तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हम लोगों ने बनाया था। कोई भी एक इक्वेशन ले लें, उसी से हम आगे क्लियर करते हैं। जैसे 2x प्लस 5y इक्वल टू 8, ऐसा कुछ लिख दिया हमने। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे पहले कि x का वैल्यू पहले हम फाइंड करते हैं, यानी 2x इक्वल 8 माइनस 5y, x इक्वल 8 माइनस 5y अपॉन 2। अब इसके बाद एक बॉक्स बनाते थे और इसी में x और y लिख करके मिनिमम 3 वैल्यू। ये 3 वैल्यू क्यों? क्योंकि हम ग्राफ तो 2 वैल्यू से भी बना सकते हैं। 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लेकिन हमारा